कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं माना जाता। हिंदू धर्म के अनुसार समय एक चक्र है जिसमें 4 युग आते हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। सत्ययुग में केवल सत्य और धर्म का वास था, लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए धर्म की शक्ति घटती गई और अधर्म बढ़ता गया। भगवान श्रीकृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं जहां धीरे धीरे इंसानियत कमजोर होती दिख रही है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस युग में लोग सत्य से दूर होकर झूठ को अपनाएंगे, रिश्ते केवल नाम के रह जाएंगे और इंसान स्वार्थ में डूब जाएगा। धन को ही सबसे बड़ी शक्ति माना जाएगा, जबकि ज्ञान और चरित्र की अहमियत कम हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, समाज में बदलाव और स्पष्ट दिखाई देंगे। लोग छल कपट को बुद्धिमानी समझेंगे और धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। माता पिता का सम्मान कम होगा, पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास घटेगा और परिवार टूटने लगेंगे। इंसान केवल अपने फायदे के लिए जीने लगेगा। इसके बाद प्रकृति भी अपना संतुलन खोने लगेगी। अत्यधिक गर्मी, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। नदियां सूखने लगेंगी, पेड़ पौधे खत्म होंगे और भोजन की कमी हो जाएगी। मनुष्य की आयु घटकर बहुत कम रह जाएगी और उसका शरीर भी कमजोर हो जाएगा। ये समय अत्यंत कठिन और भयावह होगा। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतरित होंगे। वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे। जो लोग पाप और अन्याय में लिप्त होंगे, उनका अंत निश्चित होगा। ये धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होगा। इसके बाद प्रलय का समय आएगा। कहा जाता है कि वर्षों तक लगातार वर्षा होगी और पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। फिर सूर्य की तीव्र गर्मी से वो जल सूख जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा। ये विनाश एक नई शुरुआत का मार्ग बनेगा। प्रलय के बाद फिर से सत्य युग का आरंभ होगा, जहां धर्म, सत्य और शांति का वास होगा। लोग प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जिएंगे और ज्ञान का सम्मान करेंगे। अंत निश्चित है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे कर्म करें और धर्म का पालन करें, तो इस कठिन समय के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यही संदेश इस कथा का सार है। अगर कलयुग में भगवान कल्कि का दर्शन करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय कल्कि भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।